सो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के समय में इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमें ऋण दिया रहेगा, वार्षिक भुगतान हमें ज्ञात करना होगा और दर और समय दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ऋण बराबर एन एक्स प्लस एक्स इंटू में आर अपॉन 100 इंटू में 1 से लेकर n-1, मतलब समय से एक कम तक प्लस करते जाएंगे और उसका इंटू करेंगे इसमें, जहाँ पे n होगा हमारा समय या किस्त की संख्या, x वार्षिक भुगतान है, r दर है और ये ऋण रहेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 साल में 4% प्रतिवर्ष की दर से 6,528 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात कीजिए। तो ऋण हमें दिया है 6,528, तो यहाँ हमने लिया 6,528 बराबर आएगा, साल 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू में x आ जाएगा प्लस x इंटू में दर हमें दी है 4 बटे में आ जाएगा 100। और हमसे बोला है कि इस फॉर्मूले क्या होता है कि 1 से लेके प्लस करेंगे एक कम समय तक। तो समय 2 साल है तो एक कम मतलब 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा हमें ये 6528 दिया हुआ है इक्वल में 200x प्लस 4x ये आ जाएगा बटे में 100 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 6528 बराबर में 204x बटे में 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से इसको काट देते हैं, 4 पंचे 20, 0, 4 एकम 4 और ये x है हमारा, इसको काटते हैं 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएगा हमारा 32 बार में। तो इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3200। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 21,780 रुपये के ऋण को चुकता करने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? तो इसके लिए हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो 21,780 हमारा ऋण हो गया इक्वल में 4 वर्ष दिया है तो 4 इंटू में x प्लस x गुणा में दर दी है 14 बटे में आ जाएगा 100। और फिर से 1 से लेके प्लस करना है, वर्ष से एक कम, तो 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा हमारा। आगे सॉल्व करते हैं तो 21,780 बराबर में 400 x प्लस 14x इंटू में आ जाएगा ये 3, 2 5 और 1 6, ये बटे में है हमारा 100। तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 780, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 14 छिंग हो जाएगा 84 और ये 484 x बटे में आ जाएगा ये 100। अब 4 से इसको काटें तो ये 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 4 चौके 16, एक बच्चे का 4 चौके 16, फिर 4 पंचे 20। अब इसको 11 से काटते हैं, 11 11 में 121, 11 चौके 44, फिर 10 बचेगा, 11 इनाम 99, 5 बचेगा, 11 5 55। फिर से 11 से काटने पर 11 चौके 44 और 11 5 55, 45 आया, 45 में 100 का गुणा हो जाएगा तो x बराबर हमें मिल जाएगा 4500। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिमाही भुगतान का 1 वर्ष में रुपये 17,200 का ऋण 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा? तो इसमें हमें देखिए तिमाही भुगतान बोला है, तो तिमाही भुगतान में जो समय होता है वह 4 वर्ष हो जाता है, क्योंकि हर 3-3 महीने में भुगतान करना होता है तो समय चौगुना होगा और जो दर होगी वो 1/4 हो जाएगी। मतलब 20% अगर हमारी दर है तो 1/4 इसका हो जाएगी 5%। तो ये हमारी दर हो गई। तो अब हमें ऋण दिया है 17,200, तो 17,200 हमने ऋण लिखा और बराबर में इसमें हमें समय दिया है 4, x आ जाएगा प्लस x इंटू में दर 5% बटे में हो जाएगा ये 100। अब इसमें बोला है एक मतलब फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, 1 से लेके समय से एक कम तक प्लस करते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ तक हम प्लस करेंगे, 3 तक प्लस करेंगे, सॉरी 4 हमें मतलब 4 साल समय है तो एक कम तक मतलब 3 तक प्लस करेंगे। अब इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है इसको 17,200 बराबर में आ जाएगा 400
एक्स प्लस 5x डिवाइड में ये हो जाएगा 100, और ये 3 2 5 और 1 6 इंटू में 6 रहेगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 400 प्लस 5 छक्का 30, 430 x डिवाइड में आ जाएगा 100। इसको काटते हैं 0 से 0। अब 43 वहाँ पे 72 है तो ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 0 रहेगा तो 40 हो गया। अब 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर आ जाएगा 4000। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9000 रुपये 6 वर्ष के बाद देने हैं। पंकज 6 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो यदि ब्याज दर 10% है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें 9000 रुपये 6 वर्ष के बाद देने, मतलब 9000 बराबर 6 वर्ष है तो 6 इंटू में x प्लस x इंटू में आ जाएगा 10 बटे में आ जाएगा 100, और 6 वर्ष है तो 1 से लेके 5 तक प्लस करना होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हमारा आ गया। यहाँ 1 से 1 0 हम कैंसिल हो जाएगा। तो 9000 बराबर में यहाँ हो जाएगा 60x प्लस x इंटू में, इसको प्लस करते हैं 3 3 6 4 10 5 15 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 10। आगे सॉल्व करने पर 9000 बराबर में 60 प्लस 15 हो जाएंगे हमारे 75x बटे में आ जाएगा 10। इसको काटेंगे 15 से तो 5 बार ये 75 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 बार और 600 मिलेगा हमें। फिर 5 से काटने पे हमें क्या मिल जाएगा 120। अब 120 में 10 का गुणा होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1200। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल 9000 रुपये नगद में या फिर 2820 रुपये नगद और 5 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है। तो मतलब 9000 रुपये उसका नगद मूल्य है। 9000 में से 2820 रुपये उसने नगद दिए और फिर किस्त में दे रहा है। तो 2820 रुपये नगद देने पर शेष राशि क्या बचती है पहले वो निकाल लेते हैं हम। तो 0, और यहाँ पर बचेगा 8, फिर हमें मिलेगा 1, और यहाँ पर मिलेंगे हमें 6। तो इस तरह से ये ऋण हो गया 6180 ऋण हो गया। इक्वल में हमें 5 बराबर मासिक किस्त है, मतलब 5 किस्तों की संख्या है तो 5 इंटू में x आ जाएगा, प्लस x इंटू में दर हमें दी है 18%, पट्टी में आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ हमें 1 से लेके कहाँ तक प्लस करना है, 5 से 1 कम, तो 1 + 2 + 3 + 4, और डिवाइड में ये मासिक किस्त हैं इसलिए हमें इसको वार्षिक करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो ये 6180 इक्वल में ये हो जाएगा, इसको काटते हैं हम। आगे सॉल्व करते हैं तो 5x प्लस x गुणा में 6 से काट देते हैं, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो यहाँ मिल जाएगा 3 गुणा में ये होगा 3 और 3 6 और 4 10, डिवाइड में आ जाएगा 100 इंटू में 2, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये हमारा जाएगा 6180, इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 100x प्लस 3x डिवाइड में क्या रहेगा 20। आगे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 103x बटे में 20। 103 से ये 6 बार में कट जाएगा, 618 आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 60। तो x की जो वैल्यू मिलेगी 20 से इंटू करने पर 20 से 60 में गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा 1200। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में 2000 रुपये का वार्षिक भुगतान 12% साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे किस राशि पूछा है, ऋण हमें दिया हुआ है। तो चलिए ये फॉर्मूला हमारा राशि निकालनी है, ऋण निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। राशि दी हुई है तो 5 वर्ष है, 5 गुणा में ये आ जाएगा राशि हमें 2000 रुपये दी है। x का मान मतलब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें उस ऋण को निकालना है। तो 5 गुणा में 2000 प्लस 2000 गुणा में आ जाएगा जो दर है हमारी 12 बटे में 100, और फिर से समय को 1 से लेके उस वर्ष से 1 कम तक प्लस करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 तक हमने प्लस किया। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 5 दूनी 10, 10,000 रुपये, और प्लस 12 दूनी ये हो जाएगा 24 इंटू में 3 3 6 4 10, तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000
प्लस 200, ये यहाँ 240 होगा, ये हो जाएगा 2400। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष में 4000 रुपये का वार्षिक भुगतान 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, हमें वह राशि निकालनी है, ऋण निकालना है हमें, वार्षिक भुगतान दिया हुआ है। तो 3 वर्ष है तो 3 इंटू में आ जाएगा 4000 प्लस 4000 इंटू में 15 मतलब 10 बटे में आ जाएगा 100, और फिर से 1 से लेके एक कम समय तक प्लस करना है, तो 1 + 2 होगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 × 12, ये हो जाएगा 12000 प्लस 15 चौके 60, और ये 600 इंटू में हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये 12000 प्लस 6 हो जाएगा ये 1800। 12000 में 1800 हम प्लस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर डी 13,800 रुपये, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधु ने साधारण ब्याज पर बैंक से 6000 रुपये का कर्ज लिया। 4 वर्ष पश्चात उसने बैंक को 3200 रुपये दिए व अगले 3 वर्ष में 4258 रुपये देकर अपना बकाया चुकता कर दिया। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 6000 रुपये उसने कर्ज लिया है और दिए कितने हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पश्चात उसने 3200 दिए, फिर अगले 3 वर्ष में उसने 4258 दिए, मतलब उसने कुल कितने रुपये दिए हैं वो देख लेते हैं पहले। टोटल पहले उसने 3200 दिए, फिर उसने 4258 रुपये दिए। इस तरह से उसने टोटल 7458 रुपये दे दिए, और उसने कर्ज लिया था 6000 रुपये का, मतलब उसने ब्याज के रूप में कितने दिए ये भी हम देख लेते हैं। तो 5 4 और ये 1458 रुपये उसने ब्याज के रूप में दिए, मतलब ऋण दिया। तो देख लेते हैं ये ब्याज किसके बराबर होगा। 1458 जो है वह किसके बराबर होगा, 6000 में 4 वर्ष तक ब्याज लगा होगा, क्योंकि 4 वर्ष तक उसने कुछ नहीं दिए। तो 6000 का इस क्वेश्चन में दर निकालनी है, इसलिए इसे अलग से करना पड़ेगा। तो 4000 में 8% की दर से 4 वर्ष, 6000 में 8% की दर से 4 वर्ष तक जो ब्याज लगेगा, और बच्चे कितने हैं अब 3200 रुपये उसने दे दिए। 6000 में से 3200 दिए हैं तो 2800 बचेंगे। तो 2800 में 8% की दर से अगले 3 वर्ष तक जो ब्याज लगेगा उन दोनों की योग के बराबर होगा। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1458 बराबर में ये 4 24 240 आर प्लस 28 में 3 का गुणा कर देंगे हम, तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 84 आर। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमें मिलेगा 1458 बराबर में 324 आर। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 1458 बटे में 324। अब हम इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 से समझ में आ रहा है, हम देखेंगे 4 दशमलव में कुछ आएगा। ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 4 दशमलव में आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवीन 3000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है और 2 साल बाद 1500 रुपये चुका देता है। 5वें वर्ष के अंत में वह 2235 रुपये चुका देता है। यह भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है। पहले देख लेते हैं। 3000 रुपये उसने लिए और पहले 2 साल बाद 1500 दिए, और फिर 5वें वर्ष के अंत में 2235 दिए। तो इनको प्लस करते हैं। टोटल उसने कुल कितने रुपये दिए, 1500 दिए पहले, फिर 2235 रुपये दिए। तो इस तरह से उसने टोटल 3735 रुपये दिए। इसमें से 3000 माइनस कर देते हैं तो उसने कितने रुपये एक्स्ट्रा दिए, मतलब कितने रुपये ब्याज दिया, 735 रुपये उसने ब्याज दिया। यह किस किस की योग के बराबर होगा ये निकाल लेते हैं। 735 बराबर 3000 पे उसने 2 साल तक कुछ नहीं दिया, तो 8% की दर से 2 साल तक का ब्याज निकालते हैं। यह बराबर होगा, और फिर 1500 दे दिए तो 1500 में 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 8% की दर से। इन दोनों के योग के बराबर होगा 735। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो बराबर 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 60 प्लस 15 × 45
आर, यहाँ पर भी आर होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 105 आर। ये 7 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7%। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।